अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एच के लीगल टीवी और आपका होस्ट और दोस्त हामिद खान यूसुफ रही आपकी खिदमत में हाजिर है। कोर्ट फीस एक्ट का दूसरा पार्ट लेकर इसमें हमने डिक्लेरेशन की बात की थी। डिक्लेरेटरी सूट्स को कहते हैं, इस्तक़रार हक़ का सूट कहते हैं। तो इस्तक़रार हक़ का सूट बाज़ दफ़ा इंतकालात, सेल डीड और गिफ्ट को चैलेंज करने के लिए किया जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स को चैलेंज करने के लिए किया जाता है। तो उस सूरत में कोर्ट फीस नहीं लगेगी, क्योंकि उनकी नेगेशन है, उनको नेगेट करने के लिए होता है। वो फ्रॉड से हुई हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन से हुई हैं, तो इस तरीके से उनको करा लिया गया है। हमारे ऊपर उनके राइट्स पर, हमारे राइट्स पर उसको वो इन ऑपरेटिव हैं, गैर मौसर हैं। तो इस सूरत में कोर्ट फीस नहीं होगी। डिक्लेरेशन विद कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो प्लेंट को एज ए होल देखा जाएगा उसमें, और नेचर ऑफ रिलीफ देखी जाएगी, तब जाके इसका डिसीजन कोर्ट लेती है। अब अगला पॉइंट है इसमें, ये पिछले पॉइंट से जो पिछले लेक्चर में थे, नाज़रीन जोड़ लीजिएगा। तो डिक्लेरेशन विद इंजंक्शन है, ये भी ऐसे ही है। 7(4) में पॉइंट करता है। सेक्शन 7 जो इस कोर्ट फीस एक्ट की है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको गौर से बार बार पढ़िए और मेरे लेक्चर को सामने रखिए, सुनते रहिए। 7(4) में ये फिर जाके देखें, इसको आर्टिकल 1 है स्केड्यूल का ऑफ द कोर्ट फीस एक्ट का। तो ये भी एज वैल्यूड बाय द प्लेंटिफ इसको डिक्लेरेटरी सूट विथ परमानेंट इंजंक्शन या परपेचुअल इंजंक्शन को खुद वैल्यू करता है कि 200, 400, 500 जो वो कोर्ट फीस की लिमिट्स को क्रॉस नहीं करती, उस पर कोर्ट फीस नहीं आएगी। तो सूट फॉर डिक्लेरेशन along with possession of land on the basis of title or otherwise, सेल डीड की बुनियाद पर, गिफ्ट की बुनियाद पर, तो वो उसके ऊपर बेस कर रहा है, इसलिए इस पर कोर्ट फीस एड वेलोरम लगेगी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट की वैल्यू के मुताबिक। लैंड है, हाउसेस हैं, गार्डन्स एट्सट्रा, इस पर लगेगी। तो लैंड जो भी है, चाहे वो एग्री है चाहे वो नॉन एग्री है, उस पर भी कोर्ट फीस लगेगी। अगर पेइंग लैंड रेवेन्यू लैंड है तो उसके जो रेवेन्यू देते हैं उसका 5 टाइम्स है। अगर नो रेवेन्यू पेड पेइंग लैंड है तो फिर उसके नेट प्रॉफिट्स निकाले जाते हैं, उसका 15 टाइम्स है। अगर उसके नेट प्रॉफिट्स नहीं हैं, निकल सकते, बैरन पड़ा है लैंड, तो फिर वैल्यू ऑफ द लैंड के मुताबिक जो उस लैंड की वैल्यू है। तो ये CLC 1980 पेज 589 में इसको एंडोर्स किया गया है। अब आता है प्रीएम्पशन एक्ट। प्रीएम्पशन एक्ट के तहत सूट फॉर प्रीएम्पशन है। इसमें वैल्यू जो राइट क्लेम किया गया है वो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट, लैंड इन डिस्प्यूट। अब प्रॉपर्टी और लैंड दो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो प्रॉपर्टी तो दोनों ही हैं, लेकिन हम प्रॉपर्टीज मीनिंग में अर्बन लैंड, अर्बन हाउस, अर्बन बेंगलोस, अर्बन शॉप इस तरह लेते हैं। इसके बाद आता है कि सेट असाइड एंड अटैचमेंट किसी की प्रॉपर्टी की हो चुकी है तो उसकी सेट असाइड कराने के लिए हम जब कोर्ट में जाएंगे तो हम उसकी मार्केट वैल्यू के मुताबिक कोर्ट फीस अदा करेंगे। लेकिन एग्जीक्यूशन पटिशन में अगर एग्जीक्यूटेंट ये समझ लें कि डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर के दरमियान मसला है, तो सेक्शन 47 ऑफ CPC के तहत वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में ही मसला बाई पोरिंग इन एन एप्लीकेशन हल हो जाएगा, उसमें सेपरेट सूट की ज़रूरत नहीं है। इसमें आगे जी रिडीम कराना है, रिडेम्पशन सूट है, फोरक्लोजर सूट है जो मॉर्गेज की सूरत में होती हैं,
मॉर्टगेज अगर की हुई है तो उसको रिडीम कराना है प्रॉपर्टी को, या फोर क्लोजर है तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो मॉर्टगेज से सिक्योर की गई थी उसके मुताबिक कोर्ट फीस कैलकुलेट की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है स्पेशल परफॉर्मेंस का सूट है। इसमें अकॉर्डिंग टू कंसिडरेशन अमाउंट कोर्ट फीस लगती है। मसलन 10 करोड़ की प्रॉपर्टी तो 10 करोड़ पर ही कोर्ट फीस लगेगी, 1 लाख की प्रॉपर्टी है तो 1 लाख पर लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लीज़ है। लीज़ आम बात है, हम लीज़ पर दे देते हैं जी प्रॉपर्टी। तो इसमें जो एग्रीड रेंट है, रेंटल वैल्यू है, माहाना या पीरियडिकली या एनुअली या 5 साल का जो भी लीज़ पे दिया है, तो रेंट एग्रीड फॉर फर्स्ट ईयर पे जो भी एग्री किया है उस पर कोर्ट फीस लगेगी, उसको अकमलेट करके। ये नहीं है कि उसकी, क्योंकि ज़ाहिर है लीज में जब देंगे तो उसकी अमाउंट को ही हम क्लेम करेंगे ना दावे में कि ये इतने नहीं दिया और दे, तो ज़ाहिर है कि जो अमाउंट हमने उससे क्लेम की है उसी पर कोर्ट फीस लगाएंगे। इस तरह अवार्ड है, उसको हमने इन्फोर्स कराना है कोर्ट के थ्रू और उस पर सूट फाइल करना पड़ गया है या कोर्ट में जाना पड़ गया है, तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट के मुताबिक उस पर हमें कोर्ट फीस लगाना होगी। तो सूट नॉट कवर्ड बाई सेक्शन 7 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट, तो फिर उसमें वैल्यू क्लेम्ड ऐसी सूट्स आ जाएं जो सेक्शन 7 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट से कवर नहीं होती, तो उसमें हम वैल्यू जो क्लेम की गई है उसके मुताबिक लगेगी, लेकिन किसी सूरत भी 15 रुपये से कम कोर्ट फीस नहीं लगेगी। नाजरीन, इस पर अभी हमारी डिस्कशन जारी है, इस पर एक और लेक्चर आएगा क्योंकि कोर्ट फीस नहायत हसास मामला है और इस बारे में हम जितने भी बात करें तो कम है। ये तो मैंने एक इसके बड़े प्रोमिनेंट और नहायत सैलिएंट फीचर्स बयान किए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके मज़ीद तफसील से इस पर केस लॉस भी देखेंगे और इसके बारे में मज़ीद तफसील से एक्सप्लेनेटरी लेक्चर भी डिलीवर करेंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।